नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। सिवान के मलमलिया में 3 लोगों की हत्या हुई है और इनको इंसाफ दिलाने के लिए 2 दुश्मन एक साथ आ गए हैं। आनंद मोहन और पप्पू यादव एक साथ मलमलिया पहुंचे हैं, जहां पर वो पीड़ित के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, जिनकी हत्याएं हुई हैं उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ में ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिवान के मलमलिया की तस्वीर है, जहां पर कल ही एक साथ 6 लोगों पर तलवार से हमला किया गया था, जिसमें 3 लोगों की जो है मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। क्या कुछ पप्पू यादव और आनंद मोहन कह रहे हैं आप? उसका बेटा भी अंदर ही उसके खिलाफ भी शराब में यही वही शराब कांड तो मेन जो दुनिया का हर नशा करने वाला बैठिए गाड़ी ठीक कर पहले धमकी देना, फिर थाना 2 दिन पहले आवेदन चला गया। ये लोग जो और स्कॉर्पियो से धक्का डीआईजी साहब बोल रहे हैं कि सर हम 1 घंटे के अंदर एसआईटी जांच क्लियर करवा देते हैं और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। उनका 1-2 मैटर था, हम बता देंगे कुछ कर रहे थे। हाँ, हम आपको बता देंगे, आप लोगों को बता देंगे। सर लाश उठने से पहले पूरा रिलीज हुआ कि पंप सील हो, चिमनी सील हो, लोग करना नहीं चाह रहा। नाजायज काम करता था सूत्र और वहीं तो प्लानिंग हुआ है। पेट्रोल पंप पे तो क्राइम हुआ है, पेट्रोल पंप पे तो शराब फ्री प्लानिंग हुआ है। और ऊपर है कि आप लोग पहले कन्हैया को मारा है, सुनिए जी सर, कन्हैया को पहले मारा है। 1 दिन पहले था, 1 दिन पहले उसको उमर गया, इतना मारा कि उमर गया। घर में बंद करके मारा। जब इधर खबर हुआ बाबू साहब गाँव तो बाबू साहब गाँव में खबर हुआ, ऐसे मार दिया तो कहीं घर गाँव से निकल के घेरना चाहा। तब इन लोगों ने क्या किया, किसी को चढ़ाया, किसी को मारा, किसी को बुलाया, फोन किया, किसी को तलवार मारा, जैसा बना कि फिर मारते यहाँ से गए। जो मिला मारते गए। लास्ट में इनका बेटा मिल गया। ना सर, यही सब मिसगाइड करते जाते हैं। पहले कन्हैया को 1 दिन लोग उठा के दम भर मारा। 1 दिन पहले आप प्रेशर जब बना है तो हवाई स्थिति में कन्हैया के लोग फेंक दिया। कन्हैया का इलाज जो फेंक दिया, कन्हैया उसी में मरा। नहीं, कॉल तलवार यहाँ मारा गया। 1 दिन पहले की बात है। मारने के बाद उसने फेंक दिया ना। ना कन्हैया उसको छोड़ दिया, रात में रहा है, खाया है, घर में आया, छोड़ दिया। कल उसको घर में बांध करके मारा है, फिर उसको छोड़ दिया, बाहर निकला, रिएक्शन हुआ। इधर से लोग रिएक्शन नहीं हुआ, ना रिएक्शन नहीं हुआ। हम लोग केस करने गए हैं। नहीं, देखिए 1 दिन पहले कांड हुआ, कन्हैया को छोड़ा, उसके बाद ये लोग आवेदन दिया। आवेदन देने गए, आवेदन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो सदर एसडीपीओ से कल मिले हैं हम लोग, कन्हैया को ले जाके मिले हैं। गए थे, हमको पता है। हम लोग कल मिले हैं और कल 3:30 बजे हम लोग को मलमलिया से खबर आया कि वो गाड़ी में हथियार भर के मलमलिया में है। हम लोग फोन किए हैं थाना में कि सर कन्हैया को परसों मारा, परसों का
बाबू स्टार्ट हुई भैया। ओ सदे बाबू प्रणाम। गवर्नर से मिलना भैया, गवर्नर का 5:15 में गवर्नर से टाइम है तो टाइम। अरे भाई गवर्नर से टाइम है तो आप जाइए। से मेरी बातचीत हुई, ये SIT जांच कर रहा है, SIT बैठा रहा अभी, बोला जाए बोल दिया कि हम SIT बैठा रहा है। SIT को हम नहीं मानते। SIT का माने क्या? तगड़ा मालूम था। तो मैं बता रहा हूँ, हमने कहा किस किस का आयु होना चाहिए। SDPO के अंदर में SIT का गठन हो। हम बता रहे, सुना ना, SIT SDPO ही इंचार्ज होगा। आयु कौन होगा? नहीं, आयु DSP ही होगा। जो चाहिए वही कहा मैं कह रहा हूँ, सुना जाए, मैं आपसे ही कहूंगा कि अजय कुमार सिंह जो सदर का SDPO हैं, उनको आयु बनाइए। नहीं, हमारी बात सुनिए, SIT जब जांच होती है तो SIT में DSP ही होता है। मॉनिटरिंग करता है, मॉनिटरिंग तो आयु नहीं होता है। DSP कौन होगा ये हम नहीं बता सकते। कोई भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। DSP होना चाहिए। ठीक है, मैंने बता दिया है कि अजय कुमार को दीजिए सदर सिवान का। अब किसको बताए, लेकिन हम आपको इतना वचन देते हैं कि DSP उसका धन्यवाद। ठीक है जी। पप्पू 2 मिनट पप्पू आज मैंने हम बोले बस हो गया। सर आप जी 3 लोगों की दरअसल हत्या हुई है, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अपराधी जी हत्या है कि नरसंहार नरसंहारी का ये आप उसको तो सर 7 आदमी को मारा गया। एक दिन पहले कन्हैया को मारा, फिर दूसरे दिन मार दिया, पहले उठा के ले गया। भैया आप इतना समझिए ना, यहाँ के कुछ नेता इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो हमेशा समाज में हमेशा दो नफरत की बात करते रहते हैं, पैरवी करते हैं। क्यों भैया? जाति के आधार पर अपराधी का मूल्यांकन करिएगा? बिल्कुल नहीं। इसको आप क्या मानते हैं भाई? इससे खेमका की हत्या भैया, आप एक बात जान लीजिए, नेता सुधर जाए ना, एक भी अपराध नहीं है। बिल्कुल। नेता संपोषित बालू, शराब और जमीन, ये तीनों इन्वॉल्व है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इसमें। सारा अपराध के पीछे नेता और पदाधिकारी की भूमिका। यस। मैं इतने जानता हूँ, गवर्नर साहब से मिलूंगा। मैं चाहूंगा, हमारे माननीय विधायक जी ने, आनंद मोहन जी भी आए थे, और हम इन लोगों का कहना है कि DSP साहब के नेतृत्व में SIT गठित हो और जांच DSP करे। यस। इस गांव का यही डिमांड है। यहाँ के जो SI या जो अभी थाना पदाधिकारी हैं वो सही नहीं है, और उनसे न्याय की उम्मीद नहीं इस गांव को और मृतक परिवार को नहीं। धन्यवाद। शराब माफिया लोग वो बिल्कुल पैरेलल एक तंत्र खड़ा कर, प्रशासन और सरकार को इस बात को समझना ही होगा। क्या इस घटना के पीछे शराब का बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। और देखिए, जो भी शराब का धंधा करता है पहले पुलिस को मैनेज करता है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। ऐसे में जबकि 3 दिन पहले जानकारी दी गई कि घटना इस तरह की हो सकती है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक गाड़ी घूम रही है, उसमें हथियारबंद लोग हैं, छापा मारिए। तो शांति समिति की बैठक हो सकता है, संभव हो कि शांति समिति की बैठक चल रही हो, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है। और उसके बाद ये अभी अगर आप रेड करेंगे तो ऐसा होगा, और नहीं हुआ, और ये घटना घट गई, इतनी नृशंस हत्या, बर्बर घटना, ये बहुत शर्मनाक। और इसलिए मैं आया हूँ, हमने सबों से बात की, आपने शायद सुना होगा, अगर होंगे तो सब इसको सीरियसली लिए हुए, SPD ट्रायल की मांग, और बाकी लोग चेतन जी वगैरह हैं, आप बात कर लीजिएगा। मैं मानता हूं कि ये सर्वनाक है और ये शासन के लिए चुनौती है, और जितनी तत्परता से लोग रिजल्ट दें, इसके पहले कि आक्रोश का विस्फोट हो। हम लोग आए हैं तो ऐसे नहीं आए, आक्रोश का विस्फोट हो। मैं सावधान करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानून ये कार्रवाई हो। मैं फिर कहता हूँ कि दोषी छूटे नहीं,
और निर्दोष फंसे नहीं। देखिए इसमें तो सर दिन दहाड़े हुआ। तो आपने देखा कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और जेडीयू के नेता आनंद मोहन एक साथ जो है सिवान के मलमलिया पहुंचे हैं, जहां पर पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की है और इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिया है। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर पूरे बिहार की सियासत तेज हो गई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को लेकर बिहार सरकार को घेरा है। वहीं इस घटना के बाद जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो गांव का दौरा कर रहे हैं। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। खबर है कि कई आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले भी लिया है। इसके अलावा खुद सांसद जो है स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वो भी जो है घटना स्थल पर पहुंचे थे। वो भी जो है उन्होंने पीड़ित के परिवारों से मुलाकात की है। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।